मेरे पास इस बात की भी पूरी खबर है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान में कैसा रिएक्शन हुआ। असल में जिस तरह से हमारे कमांडों ने सरहद के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किए, उससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की हवा निकल गई। जो डिफेंस मिनिस्टर कल तक भारत को बम से उड़ाने का दावा करते थे, न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे थे, उनका मुंह आज लटका हुआ था। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमिश्नर गौतम बंबावाले को समन किया। उधर नवाज शरीफ ने अपने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से बात की। इसके बाद नवाज शरीफ सरकार ने 5 अक्टूबर को पाकिस्तान के पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाने का फैसला किया। आज पाकिस्तानी नेताओं के सुर बदले हुए सुनाई दिए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कल तक भारत पर बम गिराने की धमकी दे रहे थे, जंग की धमकी दे रहे थे, न्यूक्लियर बम की बात कर रहे थे। उन्हीं ख्वाजा आसिफ के चेहरे का रंग आज उड़ा हुआ था। उन्होंने आज न्यूक्लियर बम की बात नहीं की। हताश और परेशान ख्वाजा आसिफ ने सिर्फ इतना कहा कि अगर भारत ने फिर इस तरह का हमला किया तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। रात हिंदुस्तान की तरफ से स्मॉल वेपन फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, बिम्बर भी था और 3 और लोकेशंस के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं और 9 फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने उनका भरपूर जवाब दिया और उसी कैलिबर में जवाब दिया जिस कैलिबर में वहाँ से फायर आया था। ये सुबह के पैर में जो रात का यानी अलग सुबह के वक्त ये सारा वाक़या हुआ है और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने किया है। जो पिछले चंद दिनों से वो एक बात कर रहे थे अपने अवाम को, अपने मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। लेकिन हमारी तरफ से अल्लाह के फजल से भरपूर जवाब दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला अगर फिर उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की या सीज़ फायर को लाइन को वायलेट किया या सीज़ फायर को वायलेट किया, तो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी इंशाअल्लाह ताला। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो कल तक भारत पर बम गिराने की धमकी दे रहे थे, जंग के मूड में थे। लेकिन इंडियन आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर सुलह सफाई की बातें करने लगे, शांति की दुहाई देने लगे। कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि सरहद पर किसी तरह का टेंशन हो। हमने अफगानिस्तान और इंडिया दोनों के साथ जो है अपने ताल्लुकात बेहतर करने की बड़ी कोशिश की है। उसकी हमारी मौजूदा हुकूमत ने जो है उसकी पॉलिटिकल प्राइस भी पे की है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है और द वर्ल्ड इज अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट को पूरी तरह पता है। मैं इस बात का गवाह हूं कि प्रेसिडेंट ओबामा ने मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कहा था कि आपके इनिशिएटिव्स का सही जवाब नहीं मिला। तो ये हमने पूरी कोशिश की है और हम आज भी जो है एस्केलेशन नहीं चाहते। अब आप सुनिए कि पाकिस्तान ने फेस सेविंग के लिए क्या क्या किया। वहां की आर्मी का ऑफिशियल रिएक्शन देखिए। आज पाकिस्तान की आर्मी के चीफ राहिल शरीफ की दिन भर मीटिंग्स हुई। नवाज शरीफ और राहिल शरीफ के बीच कई बार फोन पर बातें हुई, लेकिन कैमरे पर न राहिल शरीफ बोले न नवाज शरीफ। पाकिस्तानी फौज को फेस सेविंग के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता ने दावा किया कि भारत की तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं। रात को 2 बजे के करीब उन्होंने फायर स्टार्ट किया था और सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक उन्होंने फायर किया, स्मॉल आर्म्स और मोटर्स का फायर किया और उसका भरपूर जवाब दिया गया, जिसकी वजह से फिर फायर बंद हुआ। और उसके बाद इन्होंने अभी एक ब्रीफिंग में इस तरह का झूठा एक दावा किया कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है ऑन द LOC। ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ है। ये वही फायर है जो पहले भी करते रहते हैं, पहले भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं और आज भी वही करके इसको कोई और शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये झूठे दावे ये अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन ये किसी तरह की गलत फहमी में ना रहें। ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और अगर कोई भी किसी किस्म की भी हरकत करेंगे तो हम तैयार हैं, उसका भरपूर जवाब भी दिया जाए। इंडियन आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नवाज शरीफ पर जबरदस्त प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर भी है। नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान सड़क पर उतर आए हैं। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ भारत को टैकल करने में नाकामयाब रहे हैं और उनकी पार्टी नवाज शरीफ के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करेगी।
LOC के ऊपर हमारे जो 2 जवान शहीद हुए हैं, मैं सिर्फ आज ये कहना चाहता हूँ कि अब कल तो पहले तो एक पैगाम जाना था प्राइम मिनिस्टर के लिए, नवाज शरीफ के लिए। अब मैंने फैसला किया कि कल एक दूसरा पैगाम भी जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए, और मैं चाहता हूं कि और लोग भरपूर तरीके से आएं, एक कौमी यकजहती दिखाएं, क्योंकि कौम सब इकट्ठी है। ये जो जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से, ज़रूरी है कि कौम सारी इकट्ठी हो, और इंशाअल्लाह एक भरपूर तरीके से वो जवाब दूंगा जो अब तक नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दे सका, वो इंशाअल्लाह आप कल जवाब सुनेंगे। इंडियन आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान किस कदर परेशान है, इसकी एक झलक शेख राशिद की बातों से भी नजर आई। पाकिस्तान के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और आवामी लीग पार्टी के नेता शेख राशिद ने कहा, अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। आज भी हम पे इल्ज़ाम है क्रॉस फायरिंग को स्ट्रेटजिकल स्ट्राइक कहने वाले, खुद उनकी स्टॉक एक्सचेंज 500 पॉइंट नीचे हुई है। पाकिस्तान में कोई खौफ नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज और रहील शरीफ के साथ खड़ा है। अगर किसी ने हमला किया, ना सरसों उगेगी, ना मेहंदी लगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, ना घास उगेगी। हमने फैसला कर लिया है, पाकिस्तान के साथ जिएंगे, पाकिस्तान के साथ मरेंगे। पाकिस्तान के जमीयत उलमा इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने इस मौके पर भी कश्मीर की बात की। उन्होंने कहा, भारत कश्मीर के इशू से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है, इसलिए आर्मी का ऑपरेशन किया गया। उनका ख्याल ये है कि शायद हम इस तरीके से कश्मीर के मसले को और कश्मीर के मामले को पस मंजर में धकेल सकें, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। कश्मीर के अंदर इस वक्त बेदारी मौजूद है। पाकिस्तान के झंडे लोग लहरा रहे हैं, खुलकर पाकिस्तान से इल्हाक की बातें हो रही हैं और नारे लग रहे हैं, उनके जज्बात हैं, वो उस पर कुर्बानियां दे रहे हैं। लिहाजा हिंदुस्तान को एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ उनके जो अज़ाइम हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं है। आपने देखा कि पाकिस्तान के सारे नेता किस कदर परेशान हो गए। पाकिस्तान की हालत क्या है, ये इस बात से अंदाज़ा लग जाता है कि परसों उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि हमारे पास एटम बम कोई शो पीस नहीं है, हमने सब तय किया हुआ है, भारत में कहाँ का बम गिराने हैं, कहाँ का स्ट्राइक करना है, वक्त आएगा तो सोचेंगे नहीं। लेकिन आज उन्होंने कहा, अगर भारत ने फिर हमला किया तो हम जवाब ज़रूर देंगे। असल में नवाज शरीफ मुसीबत में है। एक तरफ उनके मंत्री बिना सोचे समझे बयान देते हैं, दूसरी तरफ चर्चा है कि राहिल शरीफ उनका तख्ता पलटने की तैयारी कर रहे हैं, और अब नरेंद्र मोदी ने उनके धोखे का मुंह तोड़ जवाब दिया। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। ऑल पार्टी मीटिंग में सबसे पहले डीजीएमओ ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सभी पार्टी के लीडर्स को बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई। डीजीएमओ ने मीटिंग में सिर्फ बेसिक जानकारी दी। वहां मौजूद कई लीडर्स ऐसे थे जो डिटेल्स जानना चाहते थे। सरकार ने कहा कि सही समय आने पर पूरी डिटेल दी जाएगी। इसके बाद एनएसए ने ऑपरेशन के बारे में बताया। डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि किस बहादुरी से सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स को सक्सेसफुली अंजाम दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि सरकार ने किस तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान को आइसोलेट किया। होम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक की हालत में अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही राज्यों को जारी करके जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके बारे में बताया। वेंकैया नायडू ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कहा कि सभी पार्टियां, सभी दल सरकार के साथ हैं। सबने आर्मी को हार्दिक बधाई दिया और सबने कहा ये पाकिस्तान को मालूम हो गया, इसको हम लोग आगे ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और देश के हित में हमारा देश का सुरक्षा और हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे, ऐसा सबने कहा है। सुषमा स्वराज आज सोनिया गांधी से मिलने गई। सुषमा ने आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सोनिया गांधी को ब्रीफ किया। सोनिया गांधी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि आतंकवाद खत्म करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी
उसमें कांग्रेस सरकार का साथ देगी। हमने अपनी तरफ से बधाई दी है अपने फोर्सेस को, आर्मी को, कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इससे जो मिलिटेंट्स थे उस पार पीओके में उनको भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारी आर्मी के किसी भी आदमी को, जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो सुरक्षित वापस अपने मुल्क में आए। हमने उनको बधाई दी और कहा कि कोई भी टेररिस्ट अटैक या टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश पे थोपा जा रहा है, उस टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी, हमारा उसका समर्थन हमेशा रहेगा। हमारी फौज को मकसद हमारा है कि टेररिज्म खत्म हो जाए और पाकिस्तान ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कोई सहयोग या समर्थन न दे। जेडीयू नेता शरद यादव ने भी सरकार को यकीन दिलाया कि वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। एक बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, उस बाबत पूरी पार्टियों को विश्वास में लेने की सरकार ने बुलाया था। हम लोगों ने सरकार को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि हम सब लोग साथ हैं और फौज ने बहुत सक्सेसफुल तरीके से इस ऑपरेशन को जो अंजाम दिया, इसके लिए फौज को हम लोगों ने बधाई दी और सरकार को कहा कि हम सब लोग एक साथ खड़े हैं, यानी देश की आंतरिक सुरक्षा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी स्पेशल फोर्स के सर्जिकल स्ट्राइक को अच्छा कदम बताया। दिल्ली में एक समारोह बोलते हुए भागवत ने कहा, जिस बात का इंतजार था वो आज हो गया। शांति में भी रस होता है। हम सबके मन में जिस बात की प्रतीक्षा थी वो हो गया है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का गौरव है कि आपस में चाहे कितने भी मतभेद हो, जब देश की सुरक्षा का सवाल होता है, जब हमारी फौज की आन बान और शान का सवाल होता है, तो सारे राजनीतिक दल अपने मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं। और आज भी ऑल पार्टी मीटिंग में यही देखने को मिला। हमारी फौज को एक बार फिर से ये देखने को मिला कि पूरा देश उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। बैक आज स्पेशल फोर्स की कार्रवाई के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। आर्मी की वेस्टर्न कमांड की सभी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। बीएसएफ ने सीमा पर अपनी सभी यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। सीमा से सटे राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। होम मिनिस्ट्री ने कश्मीर, पंजाब और गुजरात में सीमा से सटे गांवों को खाली कराने की एडवाइजरी राज्य सरकारों को जारी की है। होम मिनिस्ट्री ने सीमा से सटे गांवों को खाली करने को कहा है। सीमा से 10 किलोमीटर तक मौजूद गांवों को खाली करने का आदेश दिया गया है। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को बंद रखा गया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकारों ने इस पर फौरन कार्रवाई की। लोगों को बॉर्डर के पास जो इलाके हैं वहां से हटाना शुरू कर दिया है। गुजरात में मछुआरों को अरब सागर में दूर न जाने की सलाह दी गई है। स्पेशल फोर्स के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पंजाब में बॉर्डर के पास जो गांव हैं वो खाली करने का आदेश दिए गए हैं। होम मिनिस्ट्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से बात की। प्रकाश सिंह बादल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पंजाब के पठानकोट में गांव के लोग अपने घर को छोड़कर सेफ जगहों पर जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रशासन मुस्तैद है। पंजाब के पठानकोट में हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। पठानकोट के सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार कर दिया गया है। सुबह सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ये हिदायत हुई कि 10 किलोमीटर के अंदर अंदर बॉर्डर से जो लोग रह रहे हैं उन्होंने इवैक्यूएट करो। सारे इंतजाम जिहड़े सानू करने चाहिए सन तकरीबन सारे करते। 6 डिस्ट्रिक्ट 1000 पिंडा कितने सी इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भी बॉर्डर के पास वाले गांवों को खाली कराया जा रहा है। लोग गांव छोड़कर निकल चुके हैं और बॉर्डर के आसपास के इलाकों में जो स्कूल हैं उन्हें भी बंद करने का आदेश दिया गया है। बॉर्डर के पास के इलाकों में इंडियन आर्मी की मूवमेंट बढ़ी है और लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। बड़ी प्रॉब्लम है सर।
बहुत पाकिस्तान ने बहुत फायरिंग की है, बहुत फायरिंग शेलिंग हुई है। आज स्कूल बच्चे भी नहीं जा सके। माल मवेशी का बहुत नुकसान हो रहा है सर। बहुत गरीब लोग हैं जो मकान से बाहर भाग रहे हैं। हमारे बच्चे जो कलाल में पढ़ते हैं, स्कूल जो है बंद कर दिए गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी आर्मी भी इसी तरह बदला ले, जैसे कि पाकिस्तान हमारे पीठ के पीछे छुरा घूम रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक का असर आज वाघा बॉर्डर में होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी पर भी दिखाई दिया। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी तो रोजाना की तरह हुई, लेकिन भारत की तरफ से एहतियात के तौर पर आम लोगों को इसमें शामिल नहीं होने दिया गया। मौजूदा हालात को देखते हुए बीएसएफ ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के साथ साथ जवानों की तादाद भी बढ़ा दी। स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने पीओके के भीमबर में सर्जिकल स्ट्राइक की। इंडिया टीवी संवाददाता रमन सैनी आज नौशेरा सेक्टर पहुंचे। पीओके का भीमबर इलाका नौशेरा सेक्टर के सामने पड़ता है। इस सेक्टर के लोगों ने बताया कि कुछ दिन से इलाके में आर्मी का मूवमेंट बढ़ गई थी। रमन सैनी की नौशेरा से ये रिपोर्ट। पीओके में चल रहे आतंकवादी कैंप्स पर भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इंडिया टीवी की टीम ठीक उस जगह पर पहुंची है जहां भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी। ठीक मेरे सामने ये कलाल की पहाड़ियां हैं, नौशेरा का इलाका है, नौशेरा का सेक्टर, और जिन 4 जगहों पर स्ट्राइक की बात कही जा रही है उनमें से एक जगह ये भी है। नीचे आर्मी का बेस कैंप है और इस ठीक पहाड़ियों के बीच में फेंसिंग लगी हुई है। और ये जो सामने ऊपर वाली पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी के ठीक नीचे वाली तरफ जो है वो पीओके का इलाका शुरू हो जाता है और पीओके के साथ जो इलाका है वो भीमबर का इलाका है। भीमबर का इलाके में ही भारतीय सेना लगभग 3 किलोमीटर तक भीतर दाखिल हुई थी और उसके बाद इस सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में कल शाम से ही जो है वो आर्मी के बड़े अफसरों की आना जानी लगी हुई थी, ऐसा हमें इस यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया है। फिलहाल हाई अलर्ट रखा गया है और आवाजाही, सिविलियन की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि चुनौती सिर्फ उन इलाकों के लिए नहीं है जो सरहद के पास है। खतरा सिर्फ उन जगहों पर नहीं है जहां से लोगों को हटाया गया। खतरा पूरे देश पर है। ये वक्त ऐसा है कि सबको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। आतंकवादी कहीं भी कैसे भी स्ट्राइक कर सकते हैं, इसलिए होशियार रहने की ज़रूरत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उड़ीसा के कटक में बड़ा रेल हादसा हुआ है। एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में ज़बरदस्त टक्कर हुई है जिसमें अभी तक एक मुसाफिर की मौत की खबर आ रही है, जबकि 11 यात्री जख्मी हुए हैं। यह हादसा कथाजोड़ी रेलवे स्टेशन के पास हुआ। घायलों को अस्पताल ले जाया गया और ज्यादा डिटेल्स वर्णित गुप्ता के पास है। वर्णित, क्या अपडेट है आपके पास इस हादसे के बारे में? जी रजत जी, इस पूरे मामले में अभी तक इंक्वायरी जो है वो रेलवे की तरफ से शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जो डीआरएम है इलाके की वो भी पूरे मौके का मुआयना कर रहे हैं और बाकी जो साजो सामान भेजा जाना चाहिए वो भी मौके के लिए रवाना हो चुका है। कुछ सामान वहां पे पहुंच चुका है और जो लोकल अथॉरिटीज है वो भी मौके पे है और लगातार इस पूरे एक्सीडेंट के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए हैं और जो भी रेस्क्यू के काम है वो किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, ये भी सुनिश्चित किया गया है। इसकी जानकारी भी रेलवे द्वारा दी गई है। फिलहाल जो 11 लोग घायल हुए उनका नजदीकी अस्पताल में पंडित, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने क्या कहा, ये हम दर्शकों के बार सुनवा देते हैं। बताया था कि ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी है। इसमें सिग्नल जो ऑटोमेटिक जो होता है उसमें अगर कोई ट्रेन आगे होती है तो ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है और वहां पे ठुकना है। डेथ इज ओनली 1 और इंजुरी 2 to 20 सेकेंड, माने 22 हुए हैं। 22 are injured. They are in SCB hospital. SCB hospital. I am going to hospital to see them. इस दुर्घटना पर आपको हम लगातार इंडिया टीवी पर अपडेट देते रहेंगे। और आज की बात के आखिर में हम आपको बता दें कल होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति यानी CCS की मीटिंग करेंगे। इंडियन आर्मी कॉपरेशन से पैदा हुए हालात को लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। शाहबुद्दीन की जमानत खारिज करने की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी और लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद BCCI की स्पेशल जनरल मीटिंग कल होगी। आज की बात में इतना ही।